बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू बी की टीचर। मैं अपनी जमात पंजुम यानी 5th क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। जी जमात पंजुम, बेटा जमात पंजुम, आज हम अपने तदरीसी अमल में नया काम अपने अप्रैल प्लान का जो महीना है, अप्रैल का जो महीना उसका काम शुरू करने लगे हैं। अप्रैल प्लान जो 2021 है वो आपने अपनी कॉपीज़ पेपर सबसे पहले आप जैसे प्लान पेज बनाते हो ना, उसके लिए आपने पेज सफ़ा बनाना है, प्लस उसके ऊपर आपने सिर्फ लिखना है अप्रैल प्लान 2021 यानी 2021। इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैं आपको बता रही हूँ। जो तारीख होती हैं या जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान से सुना करें। और ये जो आप इसको उल्टा लिखते हो ना, इसको उल्टा नहीं लिखना, आपने सही तरीके से इसको लिखना है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो अप्रैल प्लान में शामिल काम है वो भी आपको पढ़ने में नज़र आ रहा होगा कि मज़मून हमारा कंप्यूटर है, कहानी हमारी बेवकूफ़ बारासिंगा शामिल है इसमें, दरख्वास्त हमारे पास बराए रुखसत शिरकत शादी है, ख़त वालिद से खेलों में शिरकत की इजाज़त लेने के लिए है। उसके बाद कुछ ग्रामर वर्क के सफ़ात से काम है, गलत दुरुस्त फ़िक्रात सफ़ा नंबर 10 शामिल है आपके, और सफ़ा नंबर 95 पे हैं ये। उसके बाद जुमलों की जो तकमील है वो भी 10 शामिल है, और सफ़ा नंबर ये 89 और 90 हैं, ठीक है। ये कौन सा है? 89 और 90। उसके बाद जुमलों की तकमील आपका हो गया। एराब लगाएं, आपके 10 हैं, ये 133 पेज पे है, 133 पे। मुतशाबे अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों, ये भी 10 शामिल है। और ये कौन सी सफ़ा पे आपके शामिल है? 109 पे। तक़रीम अबारत बेटा इस दफ़ा आपकी शामिल है। पैराग्राफ नंबर 1 है जो कि आपके किताब के सफ़े ग्रामर की किताब के सफ़ा नंबर 146 पे है। बहुत आसान होता है, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के नीचे दिए गए सवालों के जवाब में से आपने पैराग्राफ में से उसको, जैसे आप कंप्रीहेंशन पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है। ग्रामर वर्क जो हमने करना है, ग्रामर एक तो ये चीज़ें होती शामिल होती है ना, ग्रामर, ये भी ग्रामर की एक ग्रामर के लिहाज से हमने इसम करना है, ठीक है, कि ग्रामर की इब्तिदा कैसे हुई। ग्रामर में हम बेटा हर ज़बान के मतलब पढ़ते हैं कि वो ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई, उस ज़बान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो जो अल्फाज हम बोलते हैं वो ग्रामर में क्या है। तो ये क्या है, लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ना होता है, ज़बान के बारे में हमने अपने पढ़ना होता है कि हमारी ज़बान में ये चीज़ें क्या हैं। जो हमारे काम, उनको एक मखसूस नाम दिए गए, उन नामों के हिसाब से फिर हमने उनको देखना होता है, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 27 से लेकर 30 पे है आपके सफ़ा। 5th क्लास मैंने आपको बता दिया है कि ये प्लान आपके पास आपके मिल भी जाएंगे, और प्लान आपके बना के भी रखे हुए हैं। जैसे ही आप उनको ये पता चलता है कि अपना प्लान, हमारा मैसेज आपके पास आता है, तो आप फ़ौरन स्कूल से अपना प्लान लें और उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले 5th क्लास आप लोग ये देखें कि बेटा अप्रैल प्लान से पहले मार्च प्लान की भी जो वीडियो वो हमने वीडियो बना के आपके लेसन्स की, आपके लेक्चर्स की वो अपलोड हो गई हुई हैं। वो आप पहले चेक करें कि उन वीडियोस पर जितना भी काम मार्च का दिया गया है वो आपकी कॉपी के ऊपर मुकम्मल है, आपकी किताब के ऊपर मुकम्मल है। अगर नहीं तो पहले उसको मुकम्मल करें, जल्द से जल्द, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो गया है। फिर आप उसके बाद जो है वो अप्रैल प्लान शुरू करें। ख़ास तौर पे सब बच्चे ये काम चेक करें। सबसे पहले आप क्या चेक करें अपनी कॉपीज़ के ऊपर? मार्च प्लान। मज़मून लिखने से पहले, टॉपिक लिखने से पहले आप क्या चेक करें? मार्च प्लान का आप काम चेक करें कि आपका मार्च प्लान का काम कुछ मैंने क्लासेस में आपको करवाया था, बाकी रिवीजन के साथ, और नया काम भी आपका यूट्यूब चैनल्स पे हमने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है। आज के तदरीसी अमल में हम मज़मून करेंगे कंप्यूटर अप्रैल प्लान में शामिल है। कंप्यूटर जदीद ईजाद नाम से आपको वाकिफ़ियत रखते हो, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत लाजमी जुज़्व, लाजमी हिस्सा बन चुका हुआ है। हमारे कामों में हम अपने कामों में रोज़मर्रा के जो अमूर हैं वो इसके ज़रिए से करना शुरू हो गए हैं, और हर काम अब हम कंप्यूटर के ज़रिए अपना डाटा जितना भी है वो कंप्यूटर में स्टोर करना शुरू हो गए हैं। इवन कि जो काम सब पहले दफ्तरी औकात कागज़ात पे होते थे, पेपर वर्क होता था, वो सब का सब अब इस मशीनरी के अंदर हम कंप्यूटर में चले गए हैं।
मोबाइल हमारे पास आ गए हैं, टैब हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी फैक्स मशीनें हमारे पास, हम जिस तरीके से चाहें हम इसके ज़रिए से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए अपना काम ज़िंदगी का जो है वो उसको ईजाद करते जा रहे हैं और उसके ज़रिए काम करते जा रहे हैं, ठीक है। आप भी मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ते भी हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो लिखी गई हैं उन सब चीज़ों का अहाता तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत थोड़ा फिर भी आपको कंप्यूटर के बारे में यहाँ बताया जाएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इस सदी की अहम ईजाद है। ईजाद यानी इस सदी में इसको बनाया गया है, इससे पहले लोगों को पता नहीं था। 60 से पहले भी बेटा बहुत कंप्यूटर जो बहुत बड़े बड़े साइज थे, जो पूरे पूरे रूम में कंप्यूटर आते होते थे। आपने कंप्यूटर की किस्में पढ़ी होंगी कि कंप्यूटर कितनी किस्मों के थे, तो उसमें बड़ी हैवी मशीनरी होती थी जिनको धक्का लगाने के लिए भी कितने कितने आदमी चाहिए होता था। लेकिन अब तो बिल्कुल हम हमारे पॉकेट में आ गया है, बैग में अगर छोटे से छोटा साइज़ लैपटॉप की सूरत में हम क्या है हमारी हथेली में ये कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर इस सदी की अहम ईजाद है। ये एक बिजली से चलने वाली मशीन है, और ये किससे चलने वाली मशीन है? ये बिजली से चलने वाली मशीन है। बिजली के बगैर ना इसकी बैटरी चार्ज होगी, ना ही ये क्या होगा आगे आप इससे काम मज़ीद कर सकेंगे, ठीक है। जिसमें हम मालूमात महफूज रख सकते हैं, फिर जब किसी भी मालूमात की ज़रूरत हो तो वो हमें फ्राहम हो जाती हैं। जैसे आपके स्कूलों में एडमिशन होता है, उसका सारा रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में रखा जाता है। आपका जो लेसन्स होते हैं वो सारे हम आपके प्रिंटेड जो भी प्लानिंग वगैरह करते हैं वो हम कंप्यूटर के ज़रिए उसमें सेव करते हैं फोल्डर बना के। और आपके जितने भी चीज़ें, जैसे हम लेक्चर आपके जा रहे हैं, ये लेक्चर सारे हम यूट्यूब पे जो हमारे किसमें हैं कंप्यूटर के अंदर हमारे सारे सेव हैं। कई दिनों का काम कंप्यूटर के ज़रिए हम चंद मिनटों में कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये बहुत तेज़ी से काम करने वाली मशीन है, जिसमें हम कई कई अफराद का काम जो है कई कई दिनों का काम है हम चंद मिनटों में जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर ज़िंदगी के बहुत से शोबों में इस्तेमाल होता है। ज़िंदगी के हर शोबे में अब इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। घर के इस्तेमाल में, बैंकों के इस्तेमाल में, ऑफिस के इस्तेमाल में, मशीनरी के इस्तेमाल में, रिकॉर्डिंग के लिए और इसके अलावा हर चीज़ के लिए जो क्या है कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। पूरे इवन कि हम अपने जो हमारे प्यारे हमसे दूर रहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, फासले पे रहते हैं, उनके ज़रिए से हम जो है वो बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल पे भी हम कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उनके लिए अब वो हमारे लिए मुश्किल नहीं रह गया कि हम सिर्फ ख़यालों में ही सोचें कि वो कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, कि हम जब चाहें जब हमारा दिल करता है हम कंप्यूटर के ज़रिए उनसे बातचीत कर सकते हैं। इवन के मोबाइल के ज़रिए भी बेटा हम बातचीत कर सकते हैं, टैब के ज़रिए भी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब उसकी कंप्यूटर ही की जदीद ईजादात हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के लोगों का कारोबार अब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। लेन देन का जितना भी मामला आता है, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो, चाहे वो जो हवाई जहाज़ों का सफ़र हो, ये सब के सब मामला जो आपने कहीं पे भी आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर अब इस्तेमाल हो रहा है। अब फॉर्म बनाने के लिए, बर्थडे फॉर्म बनाने के लिए, जो रिकॉर्ड अपना आपने डाटा रखना है, सब का सब जो ये कौन सा कंप्यूटराइज हो रहा है। इवन के जो शहरों की निगरानी है वो जदीद कैमरों के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हो रही है। तो ये सारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे लिए क्या है, हमारे कारोबार में से क्या जुड़ा हुआ है। लोग अपना कारोबार करते हैं, यानी लेन देन का भी जो कारोबार है, चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, वो भी कंप्यूटर के ज़रिए। जैसे अब आप देख लें कि हम क्या है, अलीबाबा है, अमेज़ॉन है, बहुत सारी ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन चीज़ें जो है बुटीक में बहुत सारी डाली होती हैं, स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, हर शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो कौन सी हम कंप्यूटर से, फ्रीलांसिंग और इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो कौन से हम करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए से करते हैं। हम चंद मिनटों में बड़े बड़े हिसाबी मसाइल इसके ज़रिए से हल कर सकते हैं, ठीक है। कि बहुत बड़े बड़े जो हिसाबी हम डाटा इकट्ठा करते हैं और उसका सारा चीज़ें हम निकाल लेते हैं कि इसका हमारे पास हल आया है। इसके 4 हिस्से होते हैं। अब ये कितने हिस्से पर मुश्तमिल होता है कंप्यूटर? इसके 4 हिस्से हैं। कीबोर्ड, इन हिस्सों के साथ साथ बेटा आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ये कीबोर्ड क्या है, टाइपराइटर की तरह है। कीबोर्ड किसकी तरह? टाइपराइटर पहले मशीन होती थी जिसके अंदर से
टाइपिंग करते थे अल्फ़ाबेट्स को और नंबर्स को या हरूफ तर्जीह इंग्लिश और उर्दू के, तो उससे फिर हम क्या निकाल देते, प्रिंट निकाल लेते थे। बिल्कुल कीबोर्ड ऐसे ही हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं और उसको हम उसके ऊपर आपने लिखा है ना, उसके कीबोर्ड के ऊपर बार्स बनी होती हैं, नंबर्स बार होती हैं, इसके अलावा जो डिजिट बार है, उसके अलावा अल्फ़ाबेट बार्स होती हैं और इसके अलावा जो उसके साइन बार्स होती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, वो हमें हदायत होती हैं। हम जिस तरीके से उसके ऊपर हम उसी पर अपनी हदायत टाइप करते हैं। जो कुछ हम जो चीज़ें बनी होती हैं कीबोर्ड के ऊपर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर पर चली जाती हैं। उसके बाद आता है मॉनिटर टेलीविज़न की शक्ल, टेलीविज़न की शक्ल का होता है। मॉनिटर किस तरह का होता है, टेलीविज़न की शक्ल की स्क्रीन की तरह का होता है। इस पर हम क्या देखते हैं, इस पर डाटा के नताइज देखे जा सकते हैं। जो हम इनपुट करते हैं उसका आउटपुट हमें कहाँ नज़र आता है, उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आता है। इस पर डाटा के नताइज देखे जा सकते हैं। सिस्टम यूनिट, जिसको आप CPU कहते हो, ठीक है, क्या उसको कहते हो, CPU सिस्टम यूनिट होता है, लोहे के डब्बे की तरह का होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, CPU से क्या मुराद है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि लोहे के एक डब्बे की तरह होता है और इसको कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। और इसका चौथा जो है, ये थर्ड हिस्सा था इसका बचा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सिस्टम यूनिट लोहे के डब्बे की तरह का होता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसके बाद चौथा हिस्सा जो होता है वो माउस होता है। माउस को तो वैसे हम चूहा कहते हैं ना, उर्दू में बड़ा एक मज़े का लफ्ज़ बन जाता है। आप बोलते भी इसको बहुत और शरारत भी करते हैं उसके। तो चूँकि इसकी शक्ल इस तरीके से बनी होती है तो उसका नाम क्या रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है। तो ये इंतहाई तेज़ इनपुट डिवाइस है। माउस के ज़रिए से भी हम क्या है, इनपुट डिवाइस हम इंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब हम क्लिक करते हैं उसको साइन को एरो जाके, तो वो हमारा जो चीज़ हम उसमें से निकालनी होती है, कंप्यूटर के जो अंदर इंस्ट्रक्शन फीड की होती हैं, फोल्डर बनाए होते हैं, हम जाके उसके ज़रिए क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारी चीज़ फाइल्स हमारे सामने ओपन हो जाती है, खुल जाती है, जिसमें हाथों की मदद से काम किया जाता है। और इसके राइट और लेफ़्ट बटन बना होता है और राइट बटन लेफ़्ट करने से जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हम उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं और लेफ़्ट बटन करने से जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हम अपनी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो क्या मॉनिटर पे देख सकते हैं। और इसमें हम किसके ज़रिए इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने हाथों के फिंगर्स के ज़रिए हम इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो मॉनिटर पर हम अपने देख सकते हैं। कंप्यूटर अहम ईजाद है, इसका मुस्बत इस्तेमाल ही हमें फ़ायदा दे सकता है। कंप्यूटर जो है बेटा वो बहुत अहम ईजाद है और इसका मुस्बत हर चीज़ के बेटा नेगेटिव इस्तेमाल भी होते हैं और मनफी इस्तेमाल, मुस्बत के उर्दू में क्या आएगा, मनफी इस्तेमाल भी हो सकता है, मुस्बत यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर हम इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या है, इसका हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, इसका हमें मुस्बत ही इस्तेमाल करना है, फिर ही हमें फ़ायदा हो सकता है। और कि हमें गेम खेल के ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना और बिल्कुल ऐसी जो गेम नहीं खेलनी जो कि हमारे माइंड को हमारे स्ट्रेस में ले आती हैं, या हम उस गेम को विन नहीं कर सकते, या हम उस गेम को जीतने के लिए घंटों अपने बैठे रहते हैं और अपनी हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा हमने स्क्रीन टाइम को डिस्टेंस से देखना होता है। स्क्रीन टाइम से हमारे मसल्स, हमारी आंखें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं और हमारे जिस्म जो है, चूँकि बेटा ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसकी लेजर्स, इसकी शुआएँ भी होती हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। बज़ाहिर तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ वक्फे के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हम पे असर कर चुकी होती हैं। कुछ बच्चे कंप्यूटर के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से नहीं करते। यूनी के बारे में बात हो रही है, जो कि कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ गेम और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के गेम खेलते हैं, ग्रुप बना के खेलते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले अवलीन तरजीह आपने कंप्यूटर पे देखना है तो आप जनरल नॉलेज के हवाले से देखें। आप इनमें बुक्स वगैरह की रीडिंग कर सकते हैं, अपनी स्टोरी बुक्स आप रीड आउट करें, अपनी रीडिंग बेहतर करें, आप उसके ऊपर आर्ट वर्क कर सकते हैं, यानी इंटरेस्टिंग काम इसमें। और गेम आप नॉलेज वाली गेम खेलें, वर्ड मेकिंग की गेम खेलें, वर्ड सर्च की गेम खेलें। दूसरी गेम्स जो होती हैं, जो बड़े बड़े बच्चों की गेम्स होती हैं, वो आप एज के हिसाब से खेलें। हमारे अभी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदे की बजाय नुकसान हासिल कर रहे हैं, तो जो ठीक नहीं है। ये बातें जो भी बताई हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंप्यूटर के बेजाय इस्तेमाल से पढ़ाई में हर्ज होता है और नज़र भी कमज़ोर हो सकती है।
तो बच्चों आपने ये मज़मून जो मैंने आपके सामने तहरीर किया, आप इस मज़मून को भी अपनी कॉपी पे तहरीर कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी अपना मज़मून जो है कंप्यूटर के हवाले से अगर आप खुद से लिख सकते हो, आपको अपना मज़मून खुद से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके कुछ ख़यालात हैं कंप्यूटर के बारे में, तो आप उनको भी तहरीर कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मज़मून हम, बल्कि बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो उनको महारत हासिल होगी, उनको इत्मीनान हासिल होगा अपनी, वो जो एक होता है ना तालीमी लिहाज से एक मजबूती हो कि आपको अपना काम खुद करना आना चाहिए। तो ये अच्छे बच्चे, जो ज़हीन बच्चे हैं, वो हमेशा खुद से अपनी एफर्ट को तरजीह देते हैं। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।